देखिए एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स, यानी प्रोडक्ट निकालना है और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो दिया है 4 और 7p, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 4 कितना होता है 28p, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा नंबर -4p और 7p, हम क्या करेंगे -4 × 7 कर देंगे और यहाँ p × p भी कर सकते हैं, यानी इसका मतलब हुआ 7 4 जा फिर कितना हो जाएगा 28, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम क्या लिखेंगे -28 और p में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p²। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है -4p × 7p³, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करने वाले हम लोग। -4 × 7 और p × p³, ये हो जाएगा -28p²। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4p³ -3p, फिर हम क्या करने वाले हैं 4 × -3 और p³ × p, यानी ये हो जाएगा -12 p पे पावर 4, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 है, 3 1 पावर, यानी x पे पावर m × x पे पावर n बराबर होता है x पे पावर m + n, यानी जब बेस बराबर हो तो पावर आपस में जुड़ता है। यहाँ p और p देखिए दोनों का बेस सेम है, इसलिए 3 और यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 छिपा हुआ है, इसलिए हम दोनों का पावर आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमको p पे पावर 4, यानी आंसर आ गया -12 p पे पावर 4। आखिरी क्वेश्चन है इसमें 4p × 0, तो अब देखिए किसी भी नंबर में हम जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर बिल्कुल 0 हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर के रूप में 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको सदैव याद रखना होगा हमेशा। कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 0 हो तो इसका मतलब 1 होगा, क्योंकि पावर का मतलब 1 ही होता है। ठीक, कोई भी नंबर हो तो इसमें यही वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आइए हम लिख देते हैं फिर बनाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लिखा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर द लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। देखिए लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, लेंथ ब्रेथ दे रखा है, आपको क्या पूछ रहा है एरिया पूछ रहा है, और हम एरिया बराबर क्या पर रखे हैं, एरिया बराबर होता है लेंथ × ब्रेथ, यानी L × b। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है तो इसका क्या बन जाएगा p × q बराबर pq हो जाएगा, जो कि है लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है तो लिखा है 10m और 5n, यानी है लेंथ है तो ये ब्रेथ है, तो जब इसका हम एरिया निकालेंगे तो 5 10 50 और mn। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा है तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, देखिए 20 × 5 कितना हो जाएगा 100 और x² y², तो क्या हो जाएगा x² y²। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी कितना है 4x और 3x है, 4 3 जा 12 और x देखिए पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ देखिए ये कितना है 3mn और 4np है। ठीक, तो इसका हम कितना बना देंगे 4 3 जा 12 और mn² p, ये हो जाएगा आपका, ऐसे बन जाएगा एरिया बराबर लेंथ × ब्रेथ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट मनी मल्टीप्लाई। ये जो है फर्स्ट मोनोमियल है, ये जो रो आपको दिख रहा है ये आपको फर्स्ट मोनोमियल है और ये नीचे जो है सेकंड मोनोमियल है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसके पहले से इसके पहले के साथ गुना करना है, तो 2 में 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, अब फिर इसका काम खत्म हो गया। अगर इधर से लेकर हम चलते हैं तो इधर पहला काम खत्म हो गया, इसके साथ करेंगे, इसी के साथ पहले इसी के साथ सब में कराएंगे। ठीक है,
तो यहाँ देखिए -5 है और यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा -10। 5 2 जा 10 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ x और y है तो क्या लिख देंगे xy। फिर यहीं आइए, अभी यहीं से चलेंगे, ठीक है। यहाँ 3 2 जा 6 और x पे पावर 2 है, यहाँ x है तो यानी x पे पावर q हो जाएगा। यहाँ आइए माइनस और प्लस माइनस, 4 2 जा 8। अब देखिए यहाँ x है तो ये कितना हो जाएगा x² y, ठीक है। यहाँ आइए 7 2 जा 14 और x³ y, ठीक है। यहाँ आइएगा तो 9 2 जा 18, -18 हो जाएगा और यहाँ x पे पावर q और y², ये पहला ख़त्म हो गया। अब हम गुना करेंगे -5 से, तो देखिए ऊपर जैसे चले हैं वैसे ही यहाँ भी चलेंगे। तो 5 2 जा 10 यानी -10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे xy। फिर यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 5 5 जा 25 y² हो जाएगा। ये प्लस कैसे हुआ, तो माइनस यहाँ और माइनस यहाँ दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 25 y²। यहाँ करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 जा 15 और x² y। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होने वाला है, 4 5 जा 20 और इधर देखिए x और y²। यहाँ हो जाएगा 7 5 जा 35 -35 हो जाएगा और यहाँ x² y², ठीक है। यहाँ बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 45, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और x² y³ हो जाएगा। y³ कैसे हुआ, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से। यहाँ बनाएंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ बनाएंगे 3 2 जा 6 x पे पावर q। यहाँ करेंगे तो -5 3 जा 15 x² y। यहाँ करेंगे तो 3 3 जा 9 x पे पावर 4। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 3 जा 12 x पे पावर q और y। यहाँ करेंगे तो 7 3 जा 21 x पे पावर 4 और y। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 जा 27 x पे पावर 4 और y²। इस तरह से आप कोशिश करिएगा तो बना सकते हैं। सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है, आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ देखिए हम सब बना दे रहे हैं वैसे। यहाँ 4 2 जा -8 और x² y। यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20x y²। यहाँ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 जा -12 x पे पावर q और y। यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 x² y², ठीक है। यहाँ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 28 x³ और y²। यहाँ बनाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36 x³ और y³। इस तरह से आप इसका और इसका बना सकते हैं आसानी से। कमेंट करके मुझे बताइए, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। देखिए एक बार और हम बता देते हैं। इसको पहले लेंगे, पहले इसका इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसका इसके साथ करेंगे, फिर इसी का इसके बाद वाले के साथ, फिर इसके साथ, और पुनः इसके साथ करेंगे, और पुनः इसके साथ। आराम से करते जाना है। जब हम केवल देखेंगे पावर सेम है, बेस सेम है, तो पावर को हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये 3rd नंबर आप बनाइए। दिक्कत हो रहा है तो मुझे कमेंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। लिखा हुआ है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। देखिए पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। वॉल्यूम पूछा जा रहा है जिसमें दिया गया आपको गिवन है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। तो आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वो L × B × H होता है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो समझिए कि ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है और ये आपका हाइट है। तो सपोज करिए तीनों को जब बनाना शुरू करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि 5a × 3a² और इंटू 7a पे पावर 4। देखिए करने कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल यहाँ 5 × 3 × 7, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 × 3 × 7 और इधर कर लेंगे हम क्या, a पे पावर कितना हो जाएगा, देखिए कितना है 1 और 3 और 4 कितना 7। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 a पे पावर 7। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, कैसे हुआ? तो 5 3 जा 15 और 15 7 जा 105। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन इसी में हम उतार के रखे हुए हैं। सेकंड नंबर, आइए सेकंड बताते हैं आपको। सेकंड में बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। इसमें है कि 2p इंटू 4q इंटू 8r। कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है 2 गुने 4 गुने 8, इधर से पी क्यू आर तो कुछ नहीं, पी क्यू आर रहेगा और यहाँ नॉर्मल हम गुना कर देंगे। 4 दूने के 8, 8 अठाई का 64, 8 8 जा 64 पी क्यू आर हो गया, बन गया बोलूँ। ठीक है, अब इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई 2x वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल हमको 2 ही दिख रहा है, 2 और 2, तो 2 2 जा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मान लीजिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। ये लेंथ रहा, ये ब्रेथ रहा, ये हाइट रहा। हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो हमने क्या पर रखा है L इंटू बी इंटू एच, यानी करना क्या है A इंटू 2B इंटू 3C, यानी क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 ABC। और ये हो गया आपका 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 5 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे है, लिख रहा है कि ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी क्या निकालना, आपको प्रोडक्ट निकालना। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यानी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। देखिए अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, यानी एक्स यहाँ है और यहाँ है, ये कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। वाई देखिए, वाई यहाँ है और यहाँ है, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। जेड देखिए, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी आंसर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, उसको और दूसरी तरह से अगर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए एक्स वाई इंटू वाई जेड और इंटू जेड एक्स। ठीक है, बारी बारी से मान लीजिए इन दोनों के साथ कराते हैं, फिर उसके साथ कराएंगे। तो ये कितना हो जाएगा एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा एक्स वाई हो गया, ये हो सकता है, लेकिन बीच में कोई साइन सिंबल नहीं है जी। ठीक है, साइन सिंबल रहता तो हम अलग भी ले जाते, एक साथ ही हमको गुना कराना पड़ेगा। तो ये एक्स वाई हो गया और इधर से वाई स्क्वायर जेड हो गया। ठीक है, अगर गुना कराते हैं तो यहाँ अगर करवाते हैं इसके साथ तो ये हो जाएगा, सीधे जेड और एक्स के साथ ही करा देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, यानी बेसिकली यही सही है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है a माइनस ए स्क्वायर और ए क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा माइनस ए, यानी यहाँ कितना है माइनस ही रखेंगे, ए पे पावर कितना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और तो ये हो जाएगा माइनस ए पे पावर 6। 6 कहाँ से आया, तो ये देखिए ये 2 और 3 5 और 1 6। ठीक है, ये पहला हुआ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड हुआ, थर्ड नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 3। और थर्ड में दे रखा है आपको, थर्ड में क्या दिया है 2 4y 8y स्क्वायर और 16y क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो ये देखिए आप नॉर्मली जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, और इधर देखिए तो आप कर सकते हैं क्या y इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 24 हो जाएगा। और यहाँ देखो 2 3 5 1 6, यानी वाई पे पावर कितना हो जाएगा 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में a 2b 3c और 6abc। ठीक है, जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 36 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। अब आते हैं 5 पे। 5 आखिरी होगा, इस चैप्टर का आखिरी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है m
माइनस MN ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -MQN²P, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही चैप्टर आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।